ये वीडियो सिर्फ वही देखे जो सच्चाई से नहीं डरते, जो अपनी आंखों में बहते आंसुओं के पीछे मानी समझना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं आपको हिला देगा। अच्छे लोग, ये स्क्रिप्ट आपकी आखिरी वार्निंग है, क्योंकि जिस औरत को आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो मर्द के लिए पिघल गई, जो इसे खोने से नहीं डरता था। आप इसे हंसाने वाले पहले शख्स थे, लेकिन आखिरी बार कब वो आपको देखकर मुस्कुराई थी? आपने हर चीज में दिलचस्पी ली, इसके बारे में इसकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी, आज काम पर क्या हुआ, इसकी माँ क्या करती है, पसंद। लेकिन क्या इसने कभी पूछा कि तुम कैसे हो? इसकी आंखों में आंसू देखकर तुमने अपने जज्बात छुपा लिए ताकि वो रू ना जाए, तो वो समझेगी कि आप मजबूत हैं। लेकिन ये अजीब है, जब आप टूटे तो वो वहां नहीं थी। तुमने सच्चा प्यार दिया, तुम्हें बोरिंग कहा गया, टू नाइस। मैं अभी रेडी नहीं हूं किसी रिलेशनशिप के लिए, और फिर 1 महीने बाद वो उसी आदमी की बाहों में थी जिसने उसे कभी इमोशनली नहीं समझा। तुमने उसे सब कुछ दिया, पर उसी ने सिखा दिया कि सब कुछ देना ही सबसे बड़ी भूल है। मैगी हवेली सिर्फ राजनीति के लिए नहीं था, उसने इंसानी फितरत की सबसे कड़वी सच्चाइयों को लिखा था। मैन फॉरगेट मोर इजीली द डेथ ऑफ देयर फादर देन द लॉस ऑफ देयर पेट्रिमोनी। डली निकोलोमा केली, यानी आदमी भावनाओं से ज्यादा अपने वजूद की कीमत समझता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की वैलिडेशन से जुड़ा है, तो तुम जिंदा तो हो पर मुकम्मल नहीं। जैसे कार्ल युंग ने कहा था, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली। औरतें उसी मर्द से जुड़ती है जो खुद को पूरी तरह से स्वीकारता है, जिसकी शांति उसके अकेलेपन से आती है, जो चाहे जाने के लिए नहीं पहचाने जाने के लिए जीता है। क्या आप जानते हैं, जिस पल आप उसकी हर बात पर हाँ करते हैं, हर जरूरत में दौड़ते हैं, हर बार उसे मनाते हैं, उसी पल वो आपको कमजोर समझने लगती है। ना यह उसके अंदर की दया नहीं, यह उसकी फितरत है। वो उस आदमी की ओर खींचती है जिसके पास खुद से पहले उसका अप्रूवल नहीं होता, वो आदमी जो उसे चाहने वाला नहीं चुनने वाला लगता है। अगर आप अब तक सुन रहे हो तो शायद आपके अंदर भी वह चुभन है जो यह समझ चुकी है कि प्यार में अच्छा इंसान बनना काफी नहीं। इस पॉइंट तक अगर कुछ महसूस हुआ है तो कमेंट में एक लाइन लिखो, अब मैं खुद को चुनूंगा, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम उसकी पसंद नहीं खुद की पसंद बनना सीखेंगे। एक बार खुद से पूछो, अगर आज से तुम उसे इग्नोर करने लगो, अपने सपनों में बिजी हो जाओ, खुद के पैशन से इतना जुड़ जाओ कि उसकी दुनिया में तुम रहो पर उसका सेंटर ना बनो, क्या वो तुम्हें मिस नहीं करेगी? हाँ, करेगी, क्योंकि औरतों को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उन्हें रहस्यमय ताकत चाहिए। एक आदमी जिसकी आंखों में शांति हो पर सीने में तूफान। तुमने सब कुछ किया सिवाय खुद को समझने के। तुमने उसके लिए फ्लावर्स खरीदे पर अपनी आत्मा को रोज मुरझाने दिया। तुमने उसकी हर पसंद की चीज अपनाई पर अपनी खुद की पसंद से दूर होते गए। और अब जब वह चली गई है तब समझ आ रहा है कि तुम खोए नहीं थे, तुम बिके थे। सच तो यह है, तुम्हें कभी उसे बदलने की जरूरत नहीं थी, खुद को बदलने की थी। उस नाइस गाय से जो अप्रूवल की भीख मांगता है, उस मैन में जो प्रेजेंस से डोमिनेंस बनाता है, जिसके पास शब्द कम है पर नजरों में कहानी है, जो चस नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी है वो रास्ता खुद ढूंढ लेगी। कभी सोचा है कि तुम किसी के लिए सब कुछ बन गए पर खुद के लिए कुछ भी नहीं रहे? वो तुम्हारे जज्बातों के बवंदर में तैरती रही और तुम उसकी मुस्कान के हर टुकड़े में अपनी पहचान ढूंढते रहे। तुम उसकी खुशी में खुद को भूल गए, और अब जब वह चली गई है तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा मैं कितना अकेला रह गया था। लेकिन सुनो, यह हार नहीं है, यह जागरण है। अब वक्त है बदलने का गहराई से। अब वक्त है उस नाइस गाय को विदा करने का जो सबको खुश करने में खुद को मिटा बैठा। अब वक्त है उस आदमी को जगाने का जो ना चिल्लाता है ना मनाता है, सिर्फ चलता है शांति से, मौन में स्थिरता के साथ। वो मर्द जो किसी वैलिडेशन का गुलाम नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से मूल्य पैदा करता है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे सेक्सी चीज है। तुम्हारी साइलेंस अब कमजोरी नहीं, वो रहस्य है। करना बंद कर अपनी डेस्टिनी को बुलाना शुरू करते हो तो दुनिया बदलती है। और वो लड़की जो तुम्हें टू नाइस कहकर चली गई थी, वो एक दिन रात के सन्नाटे में तुम्हारा नाम सर्च करेगी, तुम्हारी तस्वीरों को देखेगी, तुम्हारी शांति से डर जाएगी, क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं चुनाव बन चुके हो। तुम झील नहीं तूफान हो, तुम वो हो जिसे किसी और का अप्रूवल डिफाइन नहीं करता। तुम वो हो जिसकी प्रेजेंस किसी क्राउड में भी अलग चमकती है। तुम वो हो जो अपनी खामोशी में पूरे ब्रह्मांड की गरज समेटे हुए चलता है। अब दुनिया तुम्हारी वैलिडेशन नहीं करेगी, तुम उसे रीडिफाइन करोगे। कभी कभी लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, वह हमें हमारे असली रूप से मिलवाने आते हैं। उसने तुम्हें छोड़ा पर बदले में तुम्हें कुछ अनमोल मिला, ना तुम खुद। अगर आज कुछ भीतर हिला है तो एक लाइक छोड़ो, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, और सब्सक्राइब, क्योंकि यह सफर यहां नहीं रुकता। अगली बार हम बात करेंगे कैसे बने वो आदमी जो हर कमरे की ऊंचाई तय करता है बिना एक शब्द बोले।